Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I Aanchal Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we have already completed our GK syllabus and now we will start with our revision work, okay, from the starting from the first unit. Okay, so now let's start with the first unit, that is the natural world. The natural world, that is the first unit that we are going to revise today, or we are going to start for the revision today. Not revise today, we are not going to revise the whole chapter unit in a single day. We will move one by one accordingly. Okay, जैसे कि हमने पहले भी अपने चैप्टर्स किए थे, just like that we will move one by one. Okay, again chapter by chapter, unit by unit. Okay, so starting with the first chapter, that is animal kingdom, given at page number 8. So class, kindly open your books at page number 8, that is animal kingdom. So I'll just write down the topic, that is animal kingdom, given at page number 8. This is the name of the topic, animal kingdom. Yes. What is means animal kingdom? Animal kingdom means the habitats, the living of the animals, different kinds of animals, whether they live on the land, whether they live in the sea, whether they live in the North Pole or whether in the South Pole. Okay, so there are different kinds of animals in the world. As you know, आपको पता है बस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग काइंड तरह के एनिमल्स हैं, एंड एवरी एनिमल हैव देयर ओन हैबिटेट. ओके, दे हैव देयर ओन लिविंग एनवायरनमेंट. ओके, सो इस चैप्टर में हम अलग अलग एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका हैबिटेट क्या है, हाउ दे लिव, हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे ईट, हाउ दे ब्रीथ एंड डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. Here the heading is, how well do you know the animal world? To find out, choose the correct answer. Okay, so starting with the first one, which of these refers to the layers of the fat that help animals such as walruses, seals and penguins keep warm? इनमें से जो ये एनिमल्स हैं, वॉलरसेस, सील्स एंड पेंगुइन्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो एक फैट होता है, आपने देखा, दीज आर द क्वाइट हेल्दी, मतलब ये काफ़ी फैटी एनिमल्स होते हैं. दीज और वॉलरसेस, सील्स और पेंगुइन्स जो होते हैं, ये काफ़ी फैटी एनिमल्स होते हैं. और ये इनकी जो बॉडी के ऊपर जो फैट होता है, ये इतना फैट होता क्यों है? सो दैट ये जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं वहाँ पे ये ईजिली एडजस्ट कर सके. ओके, सो व्हाट वी कॉल दैट फैट, उस फैट को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड ब्लबर. द नेम ऑफ दैट फैट दैट इज प्रेजेंट ओवर द पेंगुइन्स, सील्स, वॉलरसेस आर नोन एज ब्लबर. सो ये बेटा जो फैट उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता क्यों है? सो दैट दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन देयर एनवायरनमेंट. एज यू नो दैट द पेंगुइन्स और ये सील्स वगैरह ये रहती हैं नॉर्थ पोल में, एंड द वेयर द टेम्परेचर्स गोज टू द -डिग्री. तो वहाँ पे जो नॉर्मल एनिमल्स दे कांट सर्वाइव, इवन द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कांट सर्वाइव विदाउट प्रॉपर अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो वैसे ही जो ये एनिमल्स होते हैं, आपको पता है अभी इनके पास स्वेटर्स तो ये पहन नहीं सकते. सो क्या होता है, इनकी गॉड की तरफ से इनकी बॉडी को एक ऐसी तरीके से बनाया जाता है कि उसके ऊपर इतनी फैट की इतनी लेयर होती है कि दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ कोल्ड. ओके, दे जस्ट लिव इन दैट एनवायरनमेंट वेरी कंफर्टेबल, दे कैन लिव इन दैट एनवायरनमेंट वेरी कंफर्टेबली. ओके, सो दैट फैट दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर बॉडी is known as blubber, is known as blubber. That is option number C. So the answer of the first question is C,
that is blubber. B-L-U-B-B-E-R, blubber. Okay, moving next to the second one. Which of these is a cold ब्लडेड एनिमल? इस तीनों में से कौन सा है जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? फ्रॉग, ईगल और रैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते क्या हैं? सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच कैन एडजस्ट their body temperature according to the change in the environment. जैसे जैसे environment change होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं. लाइक व्हेन दे गो टू द प्लेस वेयर देयर इज विंटर, दे कैन एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दैट. एंड इफ दे वेंट टू सम वार्म प्लेस, किसी गर्म जगह पे गए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं. ओके, सो क्वेश्चन इज कोल्ड ब्लडेड मीन्स डजंट मीन कि बहुत ठंडे खून के एनिमल्स होते हैं. नो, दैट मीन्स द एनिमल्स दोज हु कैन change their body temperature or they can manage their body temperature according to the environment. जैसे कि भी environment है उसी के according वो अपना body का temperature है जो adjust कर लेते हैं या manage कर लेते हैं. So those animals are known as cold-blooded animals. Okay, so frog, eagle और rat. Frog, eagle और rat में से कौन सा ऐसा animal है? That is a cold-blooded animal. So that is frog. जो frog है, whether they go to some icy cold area, whether they go to some warm area in the desert kind of area, so they can easily adjust their body temperature and to make themselves survive in that environment. Okay, so these are frogs. That is option number A, frog. So frog is a cold-blooded animal. That is option number A, frog. F-R-O-G. Frog is a cold-blooded animal. Moving next to the third one. Which of these is not really a bear? There the names of 3 bears are given. Sun bear, grizzly bear and the koala bear. So these are the names of 3 different kinds of bear. But the question is that which of these is not exactly a bear? कोला बियर, grizzly bear और sun bear, ये bears हैं. बट इसमें से कौन सा ऐसा bear है जो एक्चुअल में एक bear की तरह नहीं है? ओके, उसका नेम, आफ्टर इट्स नेम, दो इट इज रिटन एज bear, but it is not actually a bear. So what is the name of that animal? So the name of that animal is koala bear. Koala bear. So koala bear is not really a bear. If you remember, whenever we have started with this topic in the earlier July, so I have shown you the picture of the koala bear as well. That was a small bear, okay, and it is having the black mask around his ears and nose, okay, so that is a koala bear. Okay, so the koala bear is named as a bear, but it is not actually a real bear. Okay, so the answer is koala bear. That is option number C of question number 3. Koala bear, K-O-A-L-A, koala bear. Koala bear is not actually a bear. Moving next to the fourth one. Which member of the big cat family has species called the Indians and the Siberian? Yes, first of all, what is big cat family? All of you know the cats, okay? So you know the cats just like lizards, जैसे leopards हैं, sorry leopards नहीं, alligators हैं and मगरमच्छ को क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द नेम. सो जो ये एनिमल्स है तो इसको ये सब लीजर्ड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लीजर्ड्स की. ओके, सो गिरगिट वगैरह इन सबको हम लीजर्ड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ये सब मगरमच्छ, एलिगेटर्स वगैरह सब है, ये एक लीजर्ड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं.
So just like that, there are big cat families. So big cat families include tigers, leopards, cats itself. So those who look like cats, जो एनिमल्स जो कैट्स की तरह दिखते हैं, उनको बिग कैट फैमिली के अंदर इंक्लूड किया जाता है. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि इन तीनों में से टाइगर, लेपर्ड और लायन, टाइगर, लेपर्ड और लायन में से कौन सा ऐसा मेंबर है बिग कैट फैमिली का जो कि जिसकी दो और काइंड्स हैं, दैट इज साइबेरियन एंड द इंडियन. ओके, टाइगर, लेपर्ड और लायन में से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी दो और प्रजातियां हैं, दैट इज द इंडियन एंड द साइबेरियन, दैट इज टाइगर. Okay, that is tiger. Tiger, there are Siberian tigers also, there are Indian tigers also. तो इसकी जो दो आगे टाइप्स हैं, इसकी जो आगे किस्म जिसको हम बोलते हैं हिंदी में किस्म हैं, ये टाइप्स है आगे. और so the tigers are of two types, that is Siberian and the one of Siberian tigers and the Indian tigers are there. Okay, so they belong to the big cat family, and these they are the two most species of these tigers, that is the Indian tigers and the Siberian tigers. So the answer is tiger, that is given at option number A, that is tiger. Tiger, tiger. Okay, moving next to the fifth one. Which of these animals is an omnivore? Bear, panther और deer. Bear, panther और deer में से कौन सा एनिमल है जो कि omnivore है? What is omnivore? First of all, listen. There are three types of animals: omnivore, herbivores, and carnivores. ठीक है. So the first one is the herbivores. Herbivores, the herbs. हर्ब्स मीन्स पेड़ पौधे. ठीक है. तो वैसे जो एनिमल सिर्फ पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. जस्ट लाइक काउ, बफलोज, ओके, एंड जिराफ, ओके, और भी बहुत एलिफेंट्स. ओके, सो दे ऑल फीड ऑन हर्ब्स ओनली, मतलब वो प्लांट्स या फिर ट्रीज ही खाते हैं. दे डजंट ईट एनी एनिमल्स, और ये मीट वगैरह नहीं खाते. सो दीज एनिमल्स आर नोन एज herbivores. So other than that, there are carnivores. Carnivores are the animals that feed on flesh only, that eat meat only. So those animals that eat and feed on meat and flesh is known as carnivores. Carnivores जो कि सिर्फ मीट और फ्लैश ही खाते हैं, जस्ट लाइक द टाइगर्स, the lions, the leopards, cats, not cats, okay, and there are certain vultures. So जो animals और birds जो सिर्फ meat और वो खाते हैं, they are known as carnivores. Then the next one is the omnivores. Omnivores are the animals that feed on both flesh and meat and as well as on plants and trees also. तो जो animals या birds दोनों, चाहे वो पेड़ पौधे वो भी खा सकते हैं, एंड मीट एंड फ्लैश भी खा सकते हैं. दोज आर नोन एज द omnivores. ओके, अब देखिए, आपने कभी टाइगर को पत्ते खाते हुए नहीं देखा होगा या कभी सुना भी नहीं होगा. ओके, लेपर्ड्स को नहीं होगा, लायन को कभी नहीं सुना होगा. सो दीज आर द प्योर कार्निवोर्स एनिमल्स. सो दीज आर द कार्निवोर एनिमल्स, एंड द omnivores आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ फ्लैश एज वेल एज ऑन plants and trees. So these are known as the omnivores. Okay, so here the question is, which of these animals is an omnivore? इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि omnivore है? The first one is the bear, भालू. Second is the panther. And the third one is the deer. Okay, so the panther that feed on flesh only. Deer that is a herbivorous. ओके, एंड द बियर, जो बियर है, जो भालू है, वो दोनों खाता है, एट इट प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो एज वेल एज इट फीड ऑन फ्लैश एंड मीट ऑल्सो. सो द बियर इज अ omnivore एनिमल. ओके, सो द ऑप्शन इज ए. इसका ऑप्शन क्या है? ए, दैट इज बियर, BEAR, बियर.
Bear is an omnivore animal. Okay, so these are the answers from question number 1 to 5. Chaliye, now moving next to the 6th one. Many animals deal with the harshness of winter by becoming dormant or inactive. This long sleep is called. ओके, आपने मोस्टली नोटिस किया होगा बेटा, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती है वो दिखने बंद हो जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंसेक्ट्स, जैसे लिजर्ड्स. यू विल हार्डली आपको कोई भी लिजर्ड नज़र आएगी ड्यूरिंग विंटर्स. ओके, लिजर्ड्स हो गई, आंट्स हो गई, चींटियाँ जिसको हम बोलते हैं वो, एंड मॉस्किटोज तो होते हैं खैर, स्नेक्स. ओके, सो देयर आर सर्टेन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट व्हेन द विंटर स्टार्ट्स तो वो आपको दिखने बंद हो जाते हैं. दैट मीन्स दे वेंट ऑन द लॉन्ग स्लीप, वो एक लंबी नींद लेने चले जाते हैं बोला जाता है. बट एक्चुअल दैट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम इनएक्टिव. वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो अपने आप को एक जगह पे कह लीजिए बंद कर लेते हैं कि वहाँ से वो बाहर ही नहीं आते ड्यूरिंग दैट विंटर पीरियड, विंटर सीजन, टू सेव देमसेल्फ. ओके, फ्रॉम द विंटर. सो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए वो बाहर नहीं आते हैं. सो दैट पीरियड ऑफ इनएक्टिव or that period of long sleep, what we call that period of inactive, or what we call that period of long sleep, that we call hibernation. इसको हम क्या बोलते हैं? hibernation. Okay, so when the animals went on the long sleep, or when they become inactive during the winters, they are known as, it is known that, it is said that they have went on hibernation. कि मतलब वो लंबी नींद चले गए हैं. नाउ ड्यूरिंग द होल विंटर सीजन यू विल नॉट बी एबल टू सी ऑल दीज एनिमल्स. बट इफ़ यू हैव एवर नोटिस, जैसे ही थोड़ी सी ही गर्मी आनी शुरू होती है ड्यूरिंग द फेब, ओके, सो अगेन यू विल स्टार्ट सीइंग द लीजर्ड्स एंड द आंट्स एंड द फ्लाइज in the houses. Okay, especially I'm talking about the small animals and the insects that you can hardly see in your house during winter. So आप इस बार आप नोटिस करिएगा, जैसे ही विंटर्स आएगी आपको घर में एक भी लिजर्ड नज़र नहीं आएगी. जैसे ही विंटर्स ख़त्म होने वाली होंगी, या थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना, जब विंटर्स ख़त्म होने का सीज़न शुरू होता है तो मतलब थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू होती है, तो सडनली क्या होता है कि देखिए आपको लिजर्ड्स हर जगह से दिखनी नज़र आए थे. सो दैट मीन्स दे हैव केम बैक फ्रॉम देयर हाइबरनेशन पीरियड. So the period when they went on the long sleep, or when they went on the inactive, and when they become inactive, that period is known as hibernation. Okay, that is option number A of answer number 6, that is hibernation. Okay, so I'll just erase it. Answer of the 6th question is A part, that is hibernation. Hibernation. So this period is known as, this period of inactive is known as hibernation. Okay, चलिए moving next to the 7th one. Which of the following type of mammals lays eggs instead of giving birth? इनमें से कौन से 3 types of mammals are given? The first one is marsupials, monotremes and ungulates. इसमें से कौन से मैमल्स हैं जो कि एग्स देते हैं इन स्पाइट ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबीज? सो इन स्पाइट ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबीज दे ले एग्स. मैमल्स क्या होते हैं? द मैमल्स आर द एनिमल्स दोज हु गिव बर्थ टू द बेबीज और टू द यंग वंस. ओके, बट देयर आर सर्टेन मैमल्स, उनको मैमल्स बोला जाता है. ओके, बट दे गिव एग्स. देखिए हम मैमल्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर गिविंग द बर्थ सिस्टम. ठीक है, मतलब क्योंकि वो इन स्पाइट ऑफ गिविंग द एग्स दे गिव द बर्थ टू द बेबीज. बट देयर सर्टेन मैमल्स एज वेल, कुछ मैमल्स भी ऐसे हैं जो कि यंग वंस को जन्म ना देने के बजाय दे गिव बर्थ टू देयर, सॉरी दे ले एग्स. ओके, जिसमें से बाद में उनके जो बेबीज हैं जो बाहर आते हैं. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट category of mammals? So the name of that category of mammals is monotremes. So these mammals are known as monotremes. That is option number B.
Monotremes are the mammals that they lay eggs, okay, in spite of giving birth to their babies. So that is the option number B, seventh one. Monotremes, MONOTREMES, monotremes. Moving next to the eighth one. The eighth one is, what makes bees and the mosquitoes create a loud buzzing noise? Okay, so आपने बहुत बार सुना होगा whenever during especially during nights, so आपने देखा होगा जो मॉस्किटोज हैं हमारे कान के आगे पास में आके भुनभुनाते हैं, so हम कहते हैं कि कान के पास मच्छर गाना गा रहा है, we usually say this. So what is that actually? जब वो उसकी मॉस्किटो की जो आवाज़ आती है वो एक्चुअल में आती क्यों है? Why it comes actual? So that occurs due to their beating of wings. So when the mosquitoes, when they beat their wings, देखिए आपने देखा हो, कभी आप ध्यान से कभी अगर किसी मच्छर को देखिए या मच्छर तो देखिए इतनी रुकता नहीं है वो, यू कैन वॉच द वीडियो. सो जो मच्छर होते हैं उनके वो अपने विंग्स जो हैं वो इतनी तेज़ हिलाते हैं जिसकी वजह से वो बजिंग की नॉइस आती है. ओके, नॉट ओनली द मॉस्किटोज, ओके, इवन द फ्लाइज ऑल्सो. ओके, मॉस्किटोज नहीं है तो जो फ्लाइज भी हैं, बीज भी हैं, मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं. सो व्हेन दे फ्लाई विद, दे beat their wings with so high speed that it creates a buzzing noise, जिसको हम कहते हैं भुनभुनाने की आवाज़ आना. ओके, सो what makes bees and the mosquitoes create a loud buzzing noise? That is beating of wings. That is beating of wings. Option number B, beating of wings of question number 8. Beating, B-E-A-T-I-N-G, beating of wings. So beating of wings create a loud buzzing noise. Okay. Moving next to the ninth one. The ninth one is, the substance found in rhinoceros horns is also found in human hair, बोन्स और स्किन. ओके, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि राइनोसीरोज आपने सुना होगा, द राइनोज द एनिमल्स. ओके, सो ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि राइनोसीरोज के हॉर्न्स भी पाया जाता है, एंड दैट सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी फाउंड, कैन ऑल्सो नहीं, एक्चुअली इट इज़ फाउंड. सो देयर इज अ सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द हॉर्न ऑफ द राइनोसीरोज, एंड एज वेल एज दैट सब्सटेंस इज फाउंड इन द हेयर्स ऑफ द ह्यूमन एज वेल. तो जो ह्यूमन्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बालों में भी वो सब्सटेंस पाया जाता है. सो दैट इज मस्ट बी दैट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, सो ऐसा एक सब्सटेंस जो कि ह्यूमन्स के हेयर में और राइनोसीरोस के, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है, ओके, जो कि राइनोसीरोस के हॉर्न्स में भी होती है और इंसानों के हेयर में भी होती है. सो द कॉमन थिंग अबाउट द humans and the rhinoceros is this substance only that can be found in the horn of the rhinoceros and in the hairs of the human. So the answer is A, hair. A, hair. H-A-I-R, hair. Okay, moving next to the 10th one. How many कंपार्टमेंट्स डज द स्टमक ऑफ अ काउ हैव? एक काउ, एक जो गाय होती है, उसके जो पेट में, उसके स्टमक में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज अ स्टमक मीन्स पेट, स्टमक ऑफ अ काउ हैव? द स्टमक ऑफ अ काउ हैव 4 कंपार्टमेंट्स. एक काउ के पेट में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 4. सो द स्टमक ऑफ अ काउ हैज 4 compartments. That is option number B. That is option number B. 4. And for you are all numeric.
So the stomach of cow is divided into 4 compartments. Okay, चलिए, now moving next to the 11th one. The 11th one is a hippopotamus can run faster than which of these creatures? Okay, जो hippopotamus है वो नीचे दिए गए 3 ऑप्शन में से किससे सबसे तेज भाग सकता है? The first one is cheetah, human being or antelope. Okay, so cheetah is the fastest animal. A hippopotamus can't run faster than because it is a very heavy animal. जो हिप्पोपोटामस है वो काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी हैवी होता है, उसके बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है और इट इज़ इन लॉट्स ऑफ, आई थिंक टन्स में इसका वेट होता है. ओके, सो इट कांट रन फास्टर देन अ चीता. द सेकेंड वन इज द ह्यूमन बीइंग. येस, पॉसिबल. ओके, a hippopotamus can, because they are having the 4 legs and we are having only 2, so definitely a hippopotamus can run faster than a human being. The third one is the antelope. Antelopes, they look like the deers. Okay, so antelope also runs very fast, so hippopotamus can't run faster than the antelope, so the answer is B, human being. Okay, so a hippopotamus can run faster than a human being. That is option number B. Okay, एक इंसान से तेज भाग सकता है एक hippopotamus. That is B, human being. H-U-M-A-N, human being. B-E-I-N-G. Last is 12th is, which of these birds can rotate its neck 270 degrees? Okay, इसमें से कौन सी बर्ड है जो कि अपना नेक, जो अपनी गर्दन है 270 डिग्रीज तक रोटेट कर सकती है? So that is owl, toucan or the kite. So that is owl. Owl means ullu. Okay, an owl can rotate its neck up to 270 degrees. Okay, and one more important thing about the owl is that an owl can't see during daytime. Okay, during daytime it is believed that during daytime they can't open their eyes in the sunshine. Okay, so it is assumed that they became blind during day, but they can see clearly than even a CCTV camera. Okay, during the night. So जो एक उल्लू है वो रात को बहुत ही क्लियर देख सकता है. Okay, so but during daytime it is assumed, not it is assumed, it is actually it is true कि माना जाता है कि जो एक उल्लू है वो रात को अंधा हो जाता है. So they can't see during the night, during the daytime. Okay, so which of these birds can rotate its neck 270 degrees? That is owl. That is option number A, owl. That is owl. O-W-L. Okay, so this is the answer of question number 12. Next one. Okay, now that the question is finished, now there is a tidbit is given. The Arctic term migrates from the summer ground in the Arctic to its winter ground in the Antarctic, traveling more than 17,000 kilometers each way every year. This is the longest animal migrating in the world. Okay, so the Arctic tern is the name of a bird. Okay, and during ये जो आर्कटिक टर्न है, दिस इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड. ओके, ये एक साल में नियर अबाउट 17,000 किलोमीटर्स माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स एंड द समर्स. ओके, सो दे चेंज मोस्टली बर्ड्स दे माइग्रेट व्हेन द सीजन, व्हेन द विंटर, जिन कंट्रीज में जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है, सो उनकी जो बर्ड्स होते हैं जो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है. सो व्हाट दे डू, दे जस्ट माइग्रेट टू सम अदर प्लेस वेयर दे कैन सर्वाइव इजीली. ओके, सो आर्कटिक टर्न इज वन ऑफ द बर्ड दैट माइग्रेट्स, जो सबसे ज़्यादा दूर तक माइग्रेट होके जाते हैं. एंड इट ट्रेवल मोर देन
17,000 किलोमीटर्स ईच ईयर। तो वो हर साल नियर अबाउट 17,000 किलोमीटर्स उड़ते हुए जाते हैं एंड दे माइग्रेट। और ये दुनिया में सबसे दूर तक लॉन्गेस्ट एनिमल, दिस इज द लॉन्गेस्ट एनिमल माइग्रेटिंग इन द वर्ल्ड। दिस इज द लॉन्गेस्ट एनिमल माइग्रेटिंग इन द वर्ल्ड एज वेल। Okay, so this was our today's session class. So with this I am just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.